अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं उस्मान महबूब गुराया। आप देख रहे हैं प्रोग्राम आखिर क्यों। अभी इस वक्त मैं हार रोड में मौजूद हूं। ये मेरे पीछे बाज़ाहिर तो आपको बहुत रौनकें नज़र आ रही होंगी, जैसे मार्केट का काम बहुत रूज पे है। मार्केट का काम किसी हद तक होगा रूज पे, लेकिन मार्केट का काम कब तक रूज पे रहेगा इस चीज़ का मैं आइडिया नहीं है, क्योंकि इंपोर्ट्स बैन है। इंपोर्ट्स बैन होने की वजह से एक्सेसरीज़ इंपोर्ट्स नहीं हो रही हैं, मोबाइल इंपोर्ट नहीं हो रहे हैं, और ये ना होने की वजह से कस्टमर तो है लेकिन उनके पास कस्टमर को देने के लिए चीज़ नहीं है मार्केट में। और इस लिहाज से ताजिर किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, दुकानदार किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, इंपोर्टर्स किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, कस्टमर किस तरह से मुतासिर हो रहा है, आज के प्रोग्राम में जानेंगे। अभी जी सबसे पहले हमारे साथ कुछ दुकानदार हजरात मौजूद हैं, जो इनसे पूछते हैं सबसे पहले कि ये किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, जो इंपोर्ट्स काफ़ी देर से बैन है और मज़ीद भी अभी कोई खुलने के इम्कानात नहीं है। अस्सलाम वालेकुम सर, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? ठीक है, शुक्र है अल्लाह का जी। सर ये वैसे तो मार्केट की रौनकें माशाल्लाह बड़ी अच्छी हैं, तो दुकानदार का काम सही चल रहा है? नहीं, दुकानदार का काम सही नहीं चल रहा। ये जो चल रहा है ये वही चीज़ें हैं जो कि अभी उनके पास थी, स्टॉक में थी, वो इस्तेमाल होती रही हैं। अब जो है हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो ख़राब से ख़राब तर होते जा रहे हैं, क्योंकि सामान है नहीं। इंपोर्टर जो हैं उनका सामान रिलीज़ नहीं हो रहा, और दुकानदार जो आगे हम जो रिटेलर हैं, हमने जो माल बेचना है आगे, वो हमें माल नहीं मिल रहा। हमारे पास जो था स्टॉक वो ख़त्म कर चुके हैं। तो अब हालात जो हैं वो दिन ब दिन जो है वो तबाही की तरफ ही जा रहे हैं, बद से बदतर होते जा रहे हैं। बदतर होते जा रहे हैं। ये सर वैसे तो बड़ा रश वश तो अच्छा लगा हुआ है, मुझे लगता है काफ़ी ये खुशहाल है मार्केट फ़िलहाल तो। रश कैसे नहीं होता, दुनिया ने इधर ही रहना है ना। जो लोग हैं वो तो उन्होंने आना जाना तो रहना ही रहना है हर एक का। ये मुझे लगता है आधे कस्टमर तो खाली हाथ वापस जाते होंगे, जो चीज़ लेने आते होंगे मिलती नहीं। लाजमी बात है कि जो हैं जिनके पास कोई चीज़ है, कोई बेचने आ जाता है, कोई लेने आ जाता है, उसी चीज़ का रश है। लेकिन जो माल है आ ही नहीं रहा, इम्पोर्ट हो ही नहीं रही, तो उससे जो है वो नुकसान हो रहा है, काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो रहा है। तो ये अस्सलाम वालेकुम सर, आप कैसे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से हैं? आप किस चीज़ का काम है आपका? मोबाइल फ़ोन का काम है हमारा। मोबाइल फ़ोन्स का। तो मोबाइल फ़ोन्स की तो मैंने सुना एक दो कंपनियां यहाँ से पाकिस्तान से अपना वाइंड अप करके ख़त्म कर चुकी हैं, एक और कोई मज़ीद करने लगी है। जी ऐसा ही है। एक्चुअली रॉ मटेरियल जब तक यहाँ पे नहीं आएगा, मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी। जब मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी तो शॉपकीपर को माल नहीं मिलेगा, और जब माल नहीं मिलेगा तो क्लाइंट ही आपको पता है पहले ही ज़ीरो हो जाएगी। हमारे एक्सपेंस बहुत ज़्यादा होते हैं, और ये मोबाइल फ़ोन का काम करने वाले लोग जो होते हैं ना, इनके पास जो हमारे पास जो लेबर्स होती हैं वो भी काफ़ी क्वांटिटी में हमने रखी होती है, उनको भी छुट्टी करनी पड़ रही है क्योंकि एक्सपेंस बहुत ज़्यादा है। अगर हमें माल मिलता रहे, कारोबार होता रहे, माल चलता रहे, कंपनीज हमें प्रोवाइड करते रहें, तो हम सेलिंग होती रहती है। मगर जब वो कंपनी की तरफ से हर माल की रुकावट हो गई तो हम कहाँ से सेल करेंगे। अब ये देखें ना, इस वक्त आप बता रहे हैं कि मार्केट में रश है, सराउंडिंग में माल भी नहीं है। डिस्प्ले मोबाइल फ़ोन के पूरे लाहौर में है, मगर जब उन तक माल ही नहीं पहुँचेगा तो फिर वो मजबूरन कहीं से भी कस्टमर मार्केट में आएगा। इधर से बेचारा फिर वो कोई यूज्ड या रिपेयर्ड या चोरी शुदा मोबाइल भी सेलिंग परचेजिंग एसएच के लोग मजबूर हो जाते हैं। तो ये अब फुल स्टॉप के बाद कॉमा भी लग रहा है। खुदारा हुकूमत एक दूसरे के जो टांगे खींच रही हैं, उससे बेहतर है कि पहले देखें हमारे मुल्क को बेयारो मददगार ना छोड़ें, स्पेशली ताजरों को। इंपोर्टर के आप कंटेनर्स देखें, कई चीज़ें वहाँ पे पड़ी एक्सपायर हो गई हैं, बैटरीज हैं उनको, वो ख़राब, उनकी एक लाइफ होती है हर चीज़ की। तो कोई ऐसी स्ट्रेटजी अपनाएं ताकि हमें उनको रिलीफ मिले तो हमें रिलीफ मिले, उसके बाद हम आवाम को रिलीफ दें। ये सारा कुछ ही एक चैनल ही बंद कर दिया, स्ट्रक कर दिया है। तो जब ये स्ट्रक हो जाएंगे तो क्या समझते हैं, हम भी असम्बलियाँ चलने देंगे, हम भी चौकों में आ जाएंगे, हमारे घर के चूल्हे बंद होंगे तो हम इनको भी नहीं खाने देंगे। ये तो सरासर ज्यादती हो रही है सर। ऐसी हकीकत है। और ये सिर्फ मुझे ये लगता है कि सर इससे सिर्फ आपके घर के चूल्हे नहीं बंद होंगे, इससे बहुत एक बड़ा तबका है जिसके चूल्हे बंद हो जाएंगे। मैं चिकन के ऊपर बात एक दफ़ा करने गया जी, चिकन 600 रुपये किलो हो गया था, इस पर मैं बात करने गया। वो जब उस दिन मैंने फिर वो मामला फाइंड आउट किया, उस डिग आउट किया, पता चला जी सोयाबीन ही पीछे से नहीं आ रहा, सोयाबीन नहीं आ रहा, मुर्गी की फीड नहीं बन रही, मुर्गी की फीड नहीं बन रही, मुर्गी ऑटोमेटिकली महंगी हो रही है। वो सोयाबीन आ क्यों नहीं रहा है वो तो बात एक अलग है, लेकिन सोयाबीन जो पोर्ट पे मौजूद है, खड़ा हुआ है, वो भी नहीं नीलाम किया जा रहा, खड़ा खराब किया जा रहा है, जिसकी वजह से मुर्गी महंगी। असल बात यह है क्योंकि तरीका है ही नहीं कि एक चीज़ है आप इंपोर्ट कर रहे हैं, मैं सोयाबीन अगर मंगवा रहा हूँ तो मेरा आ गया है, गवर्नमेंट करती है कि एकदम स्टक कर देती है कि ठीक है जी ये ड्यूटी बढ़ा दी है जी, ये रिलीज़ नहीं होगा। अल्लाह के बंदो कम अज़ कम को टाइम तो दो, पीरियड तो दो। अगर जो माल आ चुका है उसको आप देखें कि 2 महीने पहले आप उसका बताएं कि जी इस तरह हम करेंगे। जो कंटेनर पहले लग चुके हैं उनको तो रिलीज़ करें 2 महीने, ताकि सर्कल जो है वो ज़िंदगी का वो चलता रहे।
जो आपने अगला लय अमल देना है वो आप दें, ताकि 2 महीने बाद वो पता हो कि मैंने चीज़ मंगवानी है कि नहीं मंगवानी, मैं ना मंगवाऊँ। तो इसी लिहाज से जो है ना रेट्स जो है, और जिनके पास है, जिन्होंने होल्ड किया हुआ था पहले, वो अपने मन माने फिर दाम जो है। समझ से ना एक बात बाहर है मेरी कि इंपोर्ट तो चलें ठीक है, अगली नहीं आ रही हो, जैसे सोयाबीन वाली बात मैंने की है, जो पोर्ट पे खड़े हुए हैं कंटेनर्स, उनका क्या कसूर है? उनका क्या कसूर है? उन्होंने आपका क्या कसूर है? क्या कसूर है? अगर 2 महीने पहले या 3 महीने पहले मैंने एक चीज़ मंगवा ली है और वो रोकी हुई है, क्यों? बिल्कुल ऐसे उसको दें। एक्चुअली कोई पैरामीटर्स ही नहीं है, कोई पता ही नहीं है डायरेक्शन कहाँ है, किस तरफ जाना है। जिसका जोर चल रहा है वो कर रहा है। आप देखें ना, अपने शाही प्रोटोकॉल में तो कोई भी कमी नहीं आ रही किसी के भी, ना वफाक में ना सुबह में, मगर आवाम पिस रही है। कौन सोचेगा हमारा, हम कहाँ रहते हैं, कहाँ रह गया, हमारी गलती हो गई। हम पाकिस्तान के ताजर हैं या पाकिस्तान में रहते हैं, हम बाहर चले जाएँ जा भी नहीं सकते। यहाँ पे हमारे घर हैं, बाहर हैं, बच्चे कहाँ छोड़ के चले जाएँ? और हमसे व्यवस्था कितने ही लोग हैं, कितनी की देर हम उनके साथ सर्वाइव करेंगे, आप खुद सोचें। ये हमने गलत हुक्मरान सर अपने ऊपर मुसल्लत कर लिए हैं, जो मुझे बिल्कुल ऐसे ही है। ये एक दूसरे को वो उनको नहीं मानते, ये उनको नहीं मानते, और इस धक्काशाही में हम लोग पिस रहे हैं। एक दूसरे के खींचादानी में जो है पिसा हम। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं हम? खैरियत से? शुक्र अल्लाह। आप सर क्या इंपोर्ट करते हैं या क्या इंपोर्ट करना चाहते हैं? शॉपकीपर हैं, एसेसरीज का काम है हसन सेंटर में। तो इंपोर्ट से मुतासिर हो रहे हैं आप? इंपोर्ट से कौन नहीं मुतासर होता पाकिस्तान में? मुझे ये बताएं, पाकिस्तान में इंपोर्ट तो है, एक्सपोर्ट तो हम कुछ करते नहीं। कुछ एक्सपोर्ट करते हो, चलो खुद भी इस्तेमाल करें, बाहर भेजें। हमारा फोकस ही सिर्फ इंपोर्ट पे है, क्योंकि इस तरह की सहूलतें और लोगों का ज़हन ही इस तरह का बना दिया कि बस बाहर से मंगाओ और बेचो। सबसे पहले तो ये एक्सपोर्ट होनी चाहिए। जब तक आप एक्सपोर्ट भी चीज़ें होती हैं, लेकिन वो एक्सपोर्ट होने में उल्टा हमें नुकसान होता है। वो जिस तरह से एक्सपोर्ट होती है उसकी बात कर छोड़ें, नहीं, आप हमें उल्टा नुकसान है। ठीक कह रहे हैं। नमक हम आज तक 2 रुपये का दे रहे हैं। जब आप एक्सपोर्ट करेंगे 10 रुपये और इंपोर्ट करेंगे 100 रुपये, तो वो तो आपका फ़र्क निकलेगा ही नहीं। कभी कर्ज़ ही लेते रहेंगे। तो इंपोर्ट जो चीज़ें इंपोर्ट हो चुकी हैं, जो आपने पहले बताया पोर्ट पे आ चुकी हैं, अब मुझे बताएं कम से कम उनको तो रिलीज़ करें, आगे का लाया अमल तैयार कर लें। उनसे कहें भाई ना करो, अभी ज़रूरत नहीं है या हम नहीं कर सकते। मगर जो अरबों डॉलर का लोगों का सामान अभी तक पोर्ट पे खड़ा हुआ है, उनके डैमेजेस पड़ रहे हैं। अब तो आप ये ना समझेंगे इंपोर्टर का सामान आएगा तो वो कमाई करेगा। इंपोर्टर का सामान आ भी गया तो वो ये कैलकुलेट करेगा कि मुझे नुकसान कितना होगा। इतना टाइम पार्ट वो कहाँ से कवर करेगा? उनके पास सामान आएगा, शॉपकीपर के पास आएगा, शॉपकीपर से छोटे ताजरों शहरों में जाएगा, छोटे शहरों से छोटी शॉपों पे जाएगा, छोटी शॉपों से देखें कितने। और यहाँ पे आप ये देखें, इंपोर्ट नहीं हो रही तो कितने यहाँ पे जो पल्ला उठाने वाले हैं, कैरी जो सामान उठाते हैं, वो बेचारे बेरोजगार हो गए, जिन्होंने रोज़ 2, 4, 500 कमाना है और खाना है। ये फ़र्क ऊपर से लेके नीचे तक सबको पड़ रहा है, मगर इस चीज़ को सोचा ही नहीं जा रहा। वो कहे डैमरेज पड़ रहा है। देखो डैमरेज का फ़ायदा गवर्नमेंट को होता है, वो तो बाहर की कंपनियों को चला जाना है। कम से कम जो आ गया है उसको तो रिलीज़ कर दें। वो डैमेज का फ़ायदा किसी को भी नहीं जाना सर। वो ना बाहर की कंपनी को जाना, ना आपको, ना मुझे, सबको नुकसान। गवर्नमेंट को भी कोई फ़ायदा नहीं है। गवर्नमेंट को तो कोई फायदा नहीं, किसी को भी। मुझे ये मेरी समझ से बाहर है किस चीज़ की ना है। इंपोर्टर को पता नहीं वो क्या कह रहे हैं कि पता नहीं कितना डॉलर इसके इवज चला जाएगा। वो कम से कम इन लोगों को एक दफ़ा सांस तो लेने दो, कम से कम ये। और पाकिस्तान की इंपोर्ट इतनी नहीं होती कि एक दफ़ा इंपोर्ट हुई और अब 6 महीने साल निकाल लेंगे। इंपोर्ट होती है 15 दिन 20 दिन महीने का स्टॉक आता है मैक्सिमम, वो ख़त्म हो जाता है। अब तो ये है कि लोगों के पास जो पड़ा है उसको बेच रहे हैं या इधर उधर से इकट्ठा करके बेच रहे हैं, मगर ये कितनी देर चलेगा? अब मेरे ख्याल से इस मामले को तकरीबन 6-7 माह तो हो चले हैं, और इसमें आप देखेंगे सर्वाइवल ख़त्म हो जाएगा। जो शॉपकीपर है ना, जो रेंट पे है, मेरे ख्याल से उनसे काफ़ी तो छोड़ गए होंगे, और जो अपनी दुकान जो मालिक है वो शायद कुछ सर्वाइव कर जाए कि उसको किराया नहीं पड़ रहा। उसके पास अगर बंदे 6 हैं तो वो 2 कर देगा। अगर यही हाल रहे तो अगले माह 2 माह बाद वो कहेगा 1 कर दो, और वो एंड पे आके सर खुद फिर तो काम करेगा खुद। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। कैसे हैं? खैरियत से? अल्लाह का शुक्र। आप मुस्कुरा रहे हैं, मुझे लगता है आप कम मुतासिर हो रहे हैं। नहीं, मैं मुतासर मैं भी बहुत ज़्यादा हूँ। मैं ना मोबाइल एसेसरी का काम करता हूँ, लेकिन मुतासर मैं, आपने जैसे सोयाबीन की बात की है, आजकल सीज़न की हर सब्ज़ी मौजूद है और सस्ती है, लेकिन प्याज 200 से ज़्यादा महंगा, 220 रुपये। वो भी इसी पोर्ट पे रखा हुआ है। अगर वो उसको क्लियर कर दें तो 70 रुपये किलो बिके। 70 रुपये बड़ा ख़राब करेंगे, वो ख़राब कर लेंगे। और दूसरी बात ये कि मैं खुद शुगर का पेशेंट हूँ, दवाई ये नहीं मिल रही, मैं मेडिसिन नहीं मिल रही, क्योंकि रॉ मटेरियल नहीं आ रहा, वो भी पोर्ट पे रुका हुआ है। ना दवाइयाँ मिल रही हैं, ना कोई चीज़ और खाने की मिल रही है। चिकन की जैसे आपने बात की है,
हमारा तो चलो ये जो इस्तेमाल की चीज़ें हैं ना वो तो गुजारा हो सकता है, लेकिन जो फूड आइटम्स है वो भी बड़ी बड़ी एयरपोर्ट पे ख़राब हो रही हैं। और जिस तरह और जो केमिकल है अद्वियात में शामिल होने के लिए आप देखें कि ना आज मैं सुन रहा था ये इसी 42 पे कि PKLI में पिछले 15 दिन से ऑपरेशन नहीं हो रहा किडनी का, क्योंकि उनके पास वो मटेरियल नहीं है, इक्विपमेंट नहीं है, उनका पास सामान नहीं आ रहा। ये आज की सुबह की बात है। तो ये इतना अस्पतालों में चीज़ें नहीं आ रही, अद्वियात की सप्लाई बंद हो गई है। तो ये किस तरफ जा रहे हैं हमें किसी तरह का सोचना चाहिए कि जो इंपोर्ट का रॉ मटेरियल आ रहा है उसको तो आने दें। सर मुझे पता क्या लगता है, मैं एक आपको आपस की बात दूँ, मुझे पता क्या लगता है, ये मुल्क में डिफ़ॉल्ट से पहले एक सूरत हाल पैदा की जा रही है। हमसारों को बताया जा रहा है कि डिफ़ॉल्ट में क्या काम होता है, ट्रेनिंग दी जा रही है उसकी कि डिफ़ॉल्ट में जब मुल्क डिफ़ॉल्ट हो जाता है, सारा कुछ बंद हो जाता है तो क्या काम होता है। एक बच्चे से भी सर सवाल करेंगे, एक आप 80 साल के बंदे से भी सवाल करेंगे, वो किसी के पास जवाब नहीं होगा। ये कि पोर्ट पे खड़ी हुई चीज़ का क्या कसूर है, वो क्यों नहीं दी जा रही, नहीं इंपोर्ट ना करें, पोर्ट पे क्यों नहीं दे रहे। मिसमैनेजमेंट इतनी ज़्यादा है कि आप ये फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊँ, संडे बाज़ार में चले जाए। इस दफ़ा मैं संडे बाज़ार में गया हूँ, 50 रुपये किलो संडे बाज़ार में रेट था टमाटर का, बाहर रेडियो पे 40 रुपये बिक रहा था। इनकी मैनेजमेंट इतनी पूर हो चुकी हुई है ना, जो आपकी मार्केट कमेटी है या आपके जो ऑफिस अफसरशाही जो है ना, चाहे वो FBR की है, चाहे कस्टम की है, या जो हमारे बनाते हैं, हमारे ऊपर इम्प्लीमेंट करते हैं ना रूल्स, उनके दिमाग जो है ना पूरे हो चुके हैं। वो नहीं सोच रहा कि अवाम क्या कर रही है, अवाम पिस रही है, हम खाने के लिए तरस रहे हैं और इनको अपनी ना पड़ी हुई हैं। कोई यहाँ पे आके सर कहता है कि नया पाकिस्तान बना देंगे, कोई कहता है इसी पाकिस्तान को पेरिस बना देंगे। हमें ना पेरिस चाहिए ना नया पाकिस्तान चाहिए, हमें हमारा पाकिस्तान दे दें। लेग पुलिंग हो रही है, एक दूसरे की लेग पुलिंग हो रही है, ये सब एक दूसरे अच्छा है इकट्ठे, सब है इकट्ठे, सब किसी का चाचा उधर है, किसी का मामा उधर है, किसी का उधर, और नहीं है तो किसी का बड़ा भाई ब्यूरोक्रेट में है, वो भी ना अपने वो अपनी शाह खर्चियाँ उनकी चल रही हैं, सारे कर रहे हैं ना, कोई वफाक में कर रहा है, कोई पंजाब में कर रहा है, अपना निजाम सबका चल रहा है, कर रहा है, अपने मजे पूरे हैं। किसी को मुल्क की फिक्र नहीं है, हर किसी को मुझे सीट मिल जाए। अगर अल्लाह के बंदो मुल्क ही नहीं आ रहा हो तो कहाँ पे हुकूमत करोगे। मगर ये लोग सोचते हैं कि हमने उठना और बाहर चले जाना, यही है। मेरा पाकिस्तानी अवाम के लिए मैसेज है, खुदारा होश के नाखुन ने पाकिस्तानी बने। इस वक्त पाकिस्तान को पाकिस्तानियों की ज़रूरत है, किसी हुक्मरान की ज़रूरत नहीं है। अगर पाकिस्तान है तो हम लोग हैं, खुदारा पाकिस्तान की सोचें, हुजूम ना बने कौम बने, कौम बने, बिल्कुल यही मैसेज है। अभी फिलहाल हमें एक कौम बनने की ज़रूरत है, हुजूम बनने की ज़रूरत नहीं है। ये हमारे साथ कुछ दुकानदार हजरात मौजूद थे जो इंपोर्ट से किस तरह से मुतासर हो रहे हैं, उन सब ने बताया है। और ये सिर्फ बात इस हद तक नहीं है कि यहाँ पे इस मार्केट में इंपोर्ट से कितना नुकसान हो रहा है, एक्सेसरीज या मोबाइल्स से कितना नुकसान हो रहा है। ओवरऑल हर चीज़ की इंपोर्ट जो बैन हुई है उससे नुकसान तो हो रहा है, लेकिन जो पोर्ट पे खड़ी हुई चीज़ है, जो खर्चा करके मंगवा ली गई चीज़ पोर्ट पे खड़ी रोक दी गई है, वो किस तरह से मुतासर कर रही है तमाम शहरियों को, पूरे मुल्क को, ये भी एक बहुत बड़ा मसला है। वेलकम बैक जी, छोटे से वक्फे के बाद वापस आ गए हैं। अभी हार रोड पे एक प्लाजे के बाहर मौजूद हैं जहाँ पे एक्सेसरीज सेल की जाती हैं। इंपोर्ट बैन होने की वजह से, इंपोर्ट ना खुलने की वजह से एक्सेसरीज वाले दुकानदार किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं, इनसे भी पूछते हैं। एक अभी हमारे साथ दुकानदार मौजूद हैं, एक्सेसरीज की शॉप है, इनसे पूछते हैं ये मुतासिर हो रहे हैं इंपोर्ट के बैन होने से। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम सर, क्या हाल है? ठीक ठाक हैं अल्हम्दुलिल्लाह जी, आप बताएं खैरियत से? जी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक ठाक, अल्लाह का अच्छी दुकान है जी सर, माशाल्लाह। काम शाम तो अच्छा चलता होगा? बस चल तो बहुत अच्छा रहा था, लेकिन आजकल काफ़ी ज़्यादा ना मुश्किलात आ गई हैं, काम शाम जो है ना बहुत स्लो हैं। कुछ हमारा सामान है, कंटेनर जो है पोर्ट पे रुके हुए हैं और उससे रिलीज़ नहीं कर रही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान। अच्छा, इन्होंने 2 जनवरी से कहा कि जो है ना जितने भी कंटेनर हम रिलीव कर देंगे आपके। तो हम स्टेट बैंक के पास गए, हमने अपना सारा डाटा दिया, हमने कहा ये मेरे कंटेनर है, इसे आप क्लियर करें। तो स्टेट बैंक आके कहता है जी हमारे पास जो ना डॉलर के पैसे ही नहीं है TT के लिए ना। तो जब तक पैसे बाहर नहीं जाएंगे, वो कंपनी जो बाहर की कंपनी है जैसे चाइना हांगकॉन्ग की कंपनी ना, वो हमारे कंटेनर रिलीव नहीं करेंगी। और सेकेंडली ये, मैं बेसिक इंग्लैंड में रहता हूँ, ब्रिटिश नेशनल हूँ, मैं वहाँ पे था। तो मैंने कोशिश की पाकिस्तान आता हूँ 3-4 साल पहले, तो यहाँ पे आके अपना बिज़नेस करते हैं। यहाँ पे कुछ ना हालात पाकिस्तान को फ़ायदा देते हैं, हालात बहुत अच्छे हो गए हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह स्टार्ट किया, बिज़नेस बड़ा अच्छा था। लेकिन अब मैं डिसाइड होकर ये कोशिश कर रहा हूँ कि बच्चों को भी लेके वापस चला जाऊँ, क्योंकि सहूलत भी नहीं है। अच्छा
कैसी हमारी हुकूमत की या लोगों की नाअहली है कि हमारे कंटेनर 8 से 10 कंटेनर अभी भी मेरे एसेसरीज़ के वहाँ पे पड़े हुए हैं, और रिलीफ ही नहीं कर रहा कोई बंदा। स्टेट बैंक के पास जाते हैं, उनके पास डॉलर के पैसे नहीं है। जब तक पैसा बाहर नहीं जाएगा तो हमारे कंटेनर ही रिलीफ होंगे। बड़ी बड़ी एसेसरीज़ में जो बैटरीज़ हैं वो ख़त्म हो रही हैं, मॉडल्स नए आ जाएंगे। जो लोग दूसरे वाई से चीज़ें मंगवा रहे हैं वो फ़ायदे में हैं, हम नुकसान में जा रहे हैं। तो इसलिए हम गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान दूसरे वाई से मतलब स्मगल करके जो लोग मंगवाते हैं वो फ़ायदे में है। इस टाइम देखें मार्केट में रुझान तो है, लेकिन हमारे पास स्टॉक नहीं है मार्केट के अंदर। अभी ये दुकान देखें हमारी खाली पड़ी हुई है। हमारे पास माशाल्लाह काउंटर जो पीछे बड़े पड़े होते थे, स्टॉक एक्स्ट्रा पड़ा था, गोदाम में होता था, लेकिन कुछ भी नहीं है हमारे पास अभी। वही है ना सर, ये अब ये 6 माह ऑलरेडी हो चुके हैं। ये अब अल्लाह ना करे अगर 6 माह और लगाते हैं, 1 साल और लगाते हैं, जो चीज़ें आएंगी वो मुझे नहीं लगता आपके इतने काम की होंगी। उसका गाहक ही टूट जाएगा। एडवांस चीज़ आ रही है, नई टेक्नोलॉजी आ रही है, पुरानी चीज़ पे तो कोई शिफ्ट ही नहीं होता। तो पुरानी चीज़ आपसे कोई लेने आएगा तो कोई भी नहीं लेने आएगा। सेकेंडली ये है कि हमारे पास देखे ना, जहाँ पे 25 एम्प्लॉय थे, अब हमने कट करके 12 कर दिए हैं। 12 से 6 हो जाएंगे, 6 से 2, और उसके बाद हम शट डाउन कर देंगे शॉप को। हमारे पास सेकंड ऑप्शन ही कोई नहीं रहेगी। लेकिन हम अपनी ही रात से पैसे जब तक खाते जाएंगे, मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं खुद ये फैसला कर रहा हूँ कि मैं वापस चला जाऊँ, बेहतर है। वहाँ पे मैं ज़्यादा रोज़गार अच्छा मिलता है, वहाँ पे बिज़नेस के मौके अच्छे हैं। कोशिश ये की थी कि पाकिस्तान फैमिली के साथ आए, अपने मुल्क को जाके फ़ायदा दें, मुल्क को कोई फ़ायदा दें। हम मुल्क ने उल्टा आपके फ़ायदे भी उल्टा फंसे हुए हैं। अब हमारे पैसे लगे हुए हैं, कंटेनर पोर्ट पे खड़े हैं, लेकिन वो रिलीफ नहीं हो रहे। तो अभी ये नहीं पता चल रहा ये कब तक नहीं होंगे। वो बड़ा कोई अजीब सा एक समा बना हुआ है, जिसकी वजह से हम बहुत परेशान हैं ताजर लोग ना। तो आपके चैनल की वसासत से हम यही कहना चाह रहे हैं कि एटलीस्ट हमारे जो कंटेनर्स पे कंटेनर खड़े हैं वहाँ पे पोर्ट के ऊपर, उन्हें रिलीफ किया जाए। नेक्स्ट जो भी लाया अमल है उसका हमें बताएं कि हम उसके मुताबिक हम काम करें ना। कोई ऐसा ला गए हैं वो तो रिलीज़ किए जाए, वो रिलीज़ कर दिया जाए। हमारे जो शॉप्स खाली पड़ी हुई हैं इसमें रौनक लगे, हम रोज़गार कमाएँ, हमारे एम्प्लॉय भी उससे हैप्पी हों। बिल्कुल ऐसे ही सर। ये कोशिश तो मेरी भी ये है कि सर आप भाइयों की सबकी आवाज़ आगे तक पहुंचा सकूं। ये सिर्फ ये नहीं है कि मोबाइल एक्सेसरीज़ या मोबाइल फ़ोन्स की लिए मैं कह रहा हूँ पोर्ट खोली जाए, बाकी भी तमाम चीज़ें जितनी पोर्ट पे खड़ी हुई हैं मेरे ख्याल से वो सब रिलीज़ करनी चाहिए। ये जो मार्केट में एक सर इतनी बुरी सूरत हाल बनी हुई है महंगाई की भी, इसमें को 80% तक तो इस चीज़ का हाल है जो कंटेनर। बिल्कुल ऐसे ही है जी, मैं कहता हूँ 100% यही हाल है। मार्केट आप देखेंगे, हमारी मार्केट खाली पड़ी हुई है। ये वो मार्केट है, हार रोड की मार्केट है, जो पंजाब की बल्कि पाकिस्तान की सबसे अच्छी मार्केटों में, और पाँव रखने की जगह नहीं होती जी। तो लेकिन आप देखें आज मार्केट बिल्कुल खाली पड़ी हुई है, लोग यहाँ से चहल पहल कर रहे हैं, फिर रहे हैं। उम्मीद है सर इंशाल्लाह आपका ये मसला हो जाएगा हल। बहुत शुक्रिया जी, आपकी आवाज़ तो आगे तक पहुंचाएंगे। ये एक दुकानदार थे जिनसे हमने बात की, मजीद आगे चलते हैं और दुकानदारों से बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि वो किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं इंपोर्ट के बैन होने से। अभी जी मार्केट के मजीद अंदर आए हैं, उसी सेंटर में मजीद अंदर आए हैं। एक्सेसरीज़ की मैक्सिमम शॉप्स हैं, मोबाइल फ़ोन्स की भी होंगी, और देखते हैं कितने दुकानदार मजीद मुतासिर हो रहे हैं। ये एक और हमारे साथ शॉप है जी, काफ़ी सामान रखा हुआ है इन्होंने माशाल्लाह। इनसे पूछते हैं कि ये भी मुतासिर हो रहे हैं या नहीं, है इनके पास इनफ सामान है। अस्सलाम वालेकुम सर। कैसे हैं, खैरियत से आप? सर इंपोर्ट बैन है काफ़ी अरसे से, पोर्ट पे कंटेनर्स पड़े हुए हैं इंपोर्ट के, एक्सेसरीज़ के भी, मोबाइल फ़ोन्स के भी, और सिर्फ ये मोबाइल रिलेटेड चीज़ों के अलावा भी काफ़ी चीज़ों के हैं। उससे क्या दुकानदार मुतासिर हो रहा है? ये बिल्कुल जी, पहले असल में ये पहले इन्होंने 84-85 की आइटम जितने बैन की थी ना, उससे हमें ये अंदाज़ा था कि ये 3 महीने की बैन है, तो उसी हवाले से हमने मैनेज कर लिया। अब इन्होंने कहा हुआ है कि जी कोई बैन नहीं है, हमने माल मंगवा लिए। माल हमारे कंटेनर जो कराची पोर्ट पे हज़ारों की तादाद में खड़े हैं, 100, 200, 500 नहीं है, सिर्फ मेरा नहीं है, सारी मार्केटों के, आप पूरे पाकिस्तान की मार्केटों के, चाहे वो फर्नीचर मार्केट है, चाहे कॉस्मेटिक्स है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, इलेक्ट्रिकल है, मोबाइल एसेसरीज़ है, ये सब के हज़ारों कंटेनर खड़े हैं, यानी कि बिलियंस के कंटेनर खड़े हुए हैं। और चीज़ें अब आस्ता आस्ता ख़त्म होनी शुरू हो गई हैं। उसमें क्या होगा कि महीने बाद, 15 दिन बाद मार्केट में जो ज़रूरी आइटम है वो भी शार्ट हो जाएगी। उसकी वजह से कारोबार इतना मुतासिर हो रहा है कि उससे क्या होगा कि जब माल हमारा आधा रह जाएगा, कारोबार आधा रह जाएगा, फिर हम अपने स्टाफ को भी आधा कर देंगे। ये बेरोज़गारी इतनी बढ़ेगी महीने 2 महीने में, हुकूमत को अंदाज़ा ही नहीं है इसका। उसकी वजह से इतना मार्केट में जो है ना परेशानी और वो मायूसी फैल रही है। अगर हुकूमत ने इसके लिए कुछ अच्छा काम नहीं किया, या कोई इसकी प्लानिंग नहीं की, या कोई ज़र मुबादला में का मैनेज नहीं किया, तो ये बहुत बड़ा क्राइसिस आ जाएगा। सर ये आपके पास, आप मुझे ये बताएं, आपके पास तो माशाल्लाह अच्छा काम है, आपके पास तो सामान कितने अरसे का पड़ा होगा, कितने टाइम का, और कितने टाइम का अभी आप कितना मुतासिर हो रहे हैं, और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो कितने मुतासिर होंगे, कितने टाइम तक आप स्टॉक आपके पास अवेलेबल? देखें, कुछ आइटम तो ऐसी होती हैं जो स्लो आइटम है, हो सकता है 6 महीने साल भी चल जाए, लेकिन कुछ आइटम ऐसी होती हैं जो बहुत फास्ट होती हैं, बहुत ज़रूरी होती हैं, वो पहले ख़त्म हो गई हैं, कुछ हो गई हैं, कुछ होने वाली हैं।
तो ये कोई वो नहीं है, आप ये देखेंगे ये बहरान बहुत जल्द शुरू हो जाएगा। ये एक दुकानदार से मैं पीछे भी बात कर रहा था, उनसे मैं यही बात पूछ रहा था कि जो चीज़ें पोर्ट में उनकी मौजूद हैं वो जब आपके पास आ जाएंगी इतने अरसे बाद तो वो तो पुरानी हो चुकी होंगी, टेक्नोलॉजी पुरानी हो चुकी होगी, उसका तो कस्टमर गिर नहीं जाएगा। ये भी मसाइल हैं कि भी कुछ चीज़ें ऐसी है, फ़र्ज़ करो हमारी बैटरी है, वो 3 महीने 6 महीने बाद वो वैसे ही उसकी लाइफ ख़त्म हो जाती है। बड़े बड़े कुछ मॉडल्स ऐसे हैं कि भी अब किसी ने गारमेंट से मंगाए सर्दियों के, सर्दी ख़त्म हो गई, तो कुछ आइटम सीजनल है, कुछ आइटम है उसकी मियाद है, तो ये नुकसान तो अलहदा है। तो वैसे जो नुकसान हो रहा है वो उसकी लिमिट ही कोई नहीं है, उसको मतलब हुकूमत को चाहिए कि इस चीज़ को सीरियस ले। ये अब एक मामला ये है कि भी हमारी जो सियासी हालात हैं वो इतने अनस्टेबल हैं, उसकी वजह से सारी मईशत बैठ गई और जो बाकी रही सही है वो भी कसर। सबको अपनी अपनी पड़ी हुई है सर, उनको आपकी मेरी किसी की पड़ी नहीं है, उनको अपनी अपनी पड़ी है। वो हुकूमत है ना जो उसको सीरियस ले, अपोजिशन भी सीरियस ले, अपने आपको नहीं सीरियस दिला ले। एक की जिम्मेदारी नहीं है, तमाम सियासी जमातें चाहे वो हुकूमत में हैं चाहे हुकूमत से बाहर हैं, आवाम की, कौम की, ये सब की हमारी जिम्मेदारी है कि इस क्राइसिस को मैनेज करें अच्छे तरीके से, इससे पहले कि ये क्राइसिस सारी कौम को लपेट में ले लें। सर इंशाल्लाह उम्मीद है कि आप भी अल्लाह से दुआ करें, हम भी करेंगे, अल्लाह खैर करेगा, मसला हल हो जाएगा। बहुत शुक्रिया जी। ये एक और दुकानदार हमारे साथ मौजूद थे और सेम वही सिनेरियो उन्होंने भी बयान किया है अपने अल्फाज में कि ये अभी जो सूरत हाल है वो फिर भी किसी हद तक कंट्रोल की जा सकती है, कंट्रोल के काबिल है, लेकिन ये आइंदा कुछ आयाम में, आइंदा कुछ माह में या आने वाले साल में ये मज़ीद बहुत ज़्यादा बदतर हो जाएगी और उसके बाद कंट्रोल करना उतना ही मुश्किल हो जाएगा। मार्केट में जितनी भी दुकानें मौजूद हैं मेरे ख्याल से सब दुकानदारों का यही मसला होगा, क्योंकि 2 से 3 से हमने जितना से बात करने की कोशिश की है सबका सेम मसला है और मेरे ख्याल से और भी जिससे बात करेंगे सेम मसला होगा। एक और हमारे भाई खड़े हुए हैं। अस्सलाम वालेकुम सर। कस्टमर हैं या शॉपकीपर? शॉपकीपर है। शॉपकीपर हैं तो बाहर क्यों खड़े, अंदर क्यों नहीं खड़े? हालात ही ऐसे बना दिए हैं, गवर्नमेंट ने बाहर करना, अंदर जाने से डर लग रहा है। सर क्या ये जो इम्पोर्ट बैन हुई हुई है इसकी वजह से क्या वाकई मुतासिर हो रहा है दुकानदार? बहुत ज़्यादा, बहुत परेशान है। किस तरह से मुतासिर हो रहा है? इम्पोर्ट ही नहीं हो रही, कंटेनर ही नहीं क्लियर हो रहे, हर बंदा परेशान है, लेबर को छुट्टी करवा दिया है, काम ही नहीं चल रहा। एक्सेसरीज कितने % एक्सेसरीज हैं जो सिर्फ इम्पोर्ट होती हैं और कितने % हैं जो पाकिस्तान में बनती हैं? तकरीबन 50% इम्पोर्ट हो रही है, 50% बन रही है। तो पाकिस्तान में जो बनती हैं उनका मायार इम्पोर्ट होने वाली एक्सेसरीज के बराबर है? बराबर नहीं है, जो इम्पोर्ट होती है वो ज़्यादा अच्छी है। ये लो क्वालिटी है पाकिस्तान। हाँ जी, हाँ जी। तो ये तो मेरे ख्याल से इससे कस्टमर भी बहुत तंग होता हाँ होता है, तंग क्यों नहीं लेता ही नहीं होगा। नहीं लेता, सिर्फ 1-2 प्रोडक्ट लेता है, बाकी नहीं लेता। तो ये जो इम्पोर्ट हो रही हैं, आप वैसे क्या इम्पोर्ट करते हैं? मैं वाचिस, ब्लूटूथ और चार्जर और केबल, 3 चीज़ें। चार्जर, केबल्स, वॉचेस, ब्लूटूथ वगैरह। तो ये मेरे ख्याल से ये पोर्ट पे अगर खड़ी रहेंगी, काफ़ी देर कंटेनर खड़ा रहेगा, पीछे भी 1-2 दुकानदारों से मेरी बात हुई थी, तो जो वॉचेस, चार्जर्स या दूसरे ब्लूटूथ एक्सेसरीज आप मंगवाते हैं वो उनका मॉडल तो पुराना हो जाएगा? पुराना भी हो जाता है और इसके बीच होती है छोटी सी बैटरी, वो भी ख़राब हो जाती है, माल भी ख़राब हो जाता है, ये लेट हो जाता है। 6 माह से पड़ी हुई है पोर्ट पे, वो तो ख़राब नहीं होगी? ख़राब हो गई, तो उसका कौन कसूरवार है? गवर्नमेंट आपने कसूर। तो पैसे खर्च दिए। हाँ जी, खर्च दिए हुए हैं, गवर्नमेंट कसूरवार है, गवर्नमेंट हर तरफ से ताजर को नुकसान दे रही है, हर तरफ से पैसे खर्चे जा चुके हैं यहाँ पे आप। अच्छा वैसे मैं अपने आप पे एग्जांपल दूँ, मैं एक चीज़ आपसे लेता हूँ, लेके पैसे उसके आपको दे देता हूँ, आप वो चीज़ अपने पास रख लेते हैं 6 महीने के लिए कि 6 महीने बाद आगे मेरे से लेना, 6 महीने बाद आते हैं मुझे देते हैं टूटी फूटी ख़राब हालत में चीज़। ये इन दुकानदारों के साथ हो रहा है जो मैंने अभी एग्जांपल बताई है। आप कोई भी चीज़ लेते हैं, दुकानदार को पैसे देते हैं, दुकानदार आपको 6 माह बाद वो चीज़ देगा टूटी फूटी हालत में, ख़राब हालत में, जो आप इस्तेमाल नहीं कर सकेंगे। तो वो ये तो सर इसका हल क्या है? हाल यही है कि गवर्नमेंट से माफ़ी मांगने वाला काम हो गया सिर्फ। इनके तो सर हम पाँव भी पड़ जाएंगे, वो मसला नहीं है। हम ये शहनशाह लोग हैं, ये नवाब लोग हैं, ये इनको फ़िरौन भूला हुआ है, खुदा तो भूला ही हुआ है, फ़िरौन भी इनको भूल गया, इनको वो मिसाल भूल गई है। तो आवाम की कोई परवाह नहीं है इस टाइम, इनको कोई मसला ही नहीं है, कोई ना, इनको ये फ़िरौन वाली मिसाल का पैसा डबल हो ही जा रहा है, हम नीचे जाए जा रहे हैं। इनको सिर्फ अपनी पड़ी हुई, अपनी कुर्सी की पड़ी हुई, अपनी सियासत की पड़ी हुई है। गरीब कैसे मुतासिर हो रहा है, अमीर भी कैसे मुतासिर हो रहा है, हर शहरी कैसे मुतासिर हो रहा है। पाकिस्तान की तकरीबन 80% इंडस्ट्री इस टाइम बंद ही होगी है, समझ लें, ऐसे ही है। ये जो हर कारोबार, हर बंदा सोच रहा है मैं पाकिस्तान छोड़ के बाहर चले जाऊँ, मैं कोई दुबई जा रहा है, कोई सऊदीया जा रहा है, कोई बांग्लादेश जा रहा है, इस तरह से काम हो रहा है इस टाइम। मैं खुद सोच रहा हूँ मैं दुबई चले जाऊँ। हम पता है सर अक्सर क्या सोचते हैं, जब पार्टीशन हुई थी ना, बड़े लोग मेरी इस बात से एतराज़ भी करेंगे, मेरे अपने घर वाले करेंगे, मेरे वालिद को भी बड़ा उस चीज़ का दुख था, मुझे भी दुख था आज से पहले तक। लेकिन अब जो सूरत हाल बन गई है, अब मैं ये सोचता हूँ कि उस पार्टीशन में हमें उस साइड भी होना चाहिए। सही बात है, शायद हम बच जाते। शायद बच जाते। ये वाली सूरत हाल जो हमारे इस तरफ बना दी गई है वो उस तरफ नहीं बनाई जानी। कोई चक्कर नहीं रह गया। हाँ देखें जी माशाल्लाह क्या सूरत हाल बन गई है।
कोई शक वो नहीं। वहाँ सब कुछ बेहतर हो गया और ये हम जो पहले बेहतर थे, हमारी हालत अल्लाह माफ़ करे। अल्लाह से दुआ करें, आमीन आमीन। नमाज़ पढ़ते हैं, अल्लाह से दुआ करें, अल्लाह इंशाल्लाह बेहतर करेगा सर। बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। ये एक और शहरी के पास हम गए हैं और वो वही बात जो उन्होंने हमें बताई है, और मैंने भी एग्जांपल एक कोट की थी, कोई चीज़ आप ख़रीदने जाते हैं, वो चीज़ खरीदते हैं, उसकी पेमेंट पूरी कर देते हैं, वो चीज़ आपको 6 माह बाद या 1 साल बाद दी जाती है और वो भी श्योर नहीं है कि आपको मिलेगी या नहीं मिलेगी, और तब टूटी फूटी हालत में, ख़राब हालत में, आपके इस्तेमाल में ना आने वाली हालत में वो चीज़ होगी। ये हो रहा है इन दुकानदारों के साथ, इन इम्पोर्टर्स के साथ। अभी वक्त हुआ एक ब्रेक का, एक छोटे से वक्फे के बाद मिलते हैं। वेलकम बैक जी। छोटे से वक्फे के बाद वापस हाजिर हो गए हैं। अभी हमारे साथ सदर हार रोड बाबर महमूद साहब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम बाबर साहब, कैसे हैं? खैरियत से हैं? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाएं? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह जी, मैं खैरियत से हूँ। आपकी मार्केट में सर एक आपने भी बैनर शैनर लगवाए हुए हैं, वो मैंने देखे हैं, और मार्केट के लोगों से भी मेरी बात हुई है, इंपोर्टर्स से कुछ उनसे बात हुई है, कुछ दुकानदार से उनसे बात हुई है। ये इंपोर्ट के बैन होने से किस तरह से मुतासिर हो रहे हैं वो सब ने मुझे बताया है, एग्जाम्पल दे के बताया है। पर्सनल किस तरह से कितने मुतासिर हो चुके हैं और कितने आने वाले दौर में अगर इंपोर्ट ना खुली तो मुतासिर होंगे, ये भी बताया है। आप बहैसियत सदर उनको उनकी आवाज़ कहाँ तक पहुँचा रहे हैं, उनकी मदद किस तरह से कर रहे हैं, और आपको क्या लगता है कि कितना नुकसान हो चुका है और कितना हो सकता है? देखें जी, जब ये तरतीब डिस्टर्ब होती है तो नुकसान तो होता है। जब एक तरतीब से सामान आ रहा है, जा रहा है, तो अचानक पता चला जी इंपोर्ट बंद कर दी गई और बैंक डॉक्यूमेंट्स क्लियर नहीं कर रहा, तो फिर ताजरों को परेशानी तो होती है। बहुत सारे लोगों ने क्रेडिट पे काम किया होता है, और आजकल जितनी तेज़ी से चीज़ों के मॉडल चेंज होते हैं वो भी आपके सामने हैं। लीगल चीज़ें रुक जाती हैं, इनलीगल चीज़ें आती रहती हैं, तो ये चीज़ इनको ज़्यादा मुतासर करती है। तो होना तो ये चाहिए, जब भी कोई ऐसा काम हो तो लोगों को पहले आगाह करना चाहिए कि ये सामान आप ना मंगवाएं, इस मसले में आपको प्रॉब्लम होगी। तो लोग तावन करते हैं, ताजर शुरू से तावन करता आ रहा है, लेकिन जब अचानक चीज़ बंद होती है तो वो फिर तंग करती है। तो इस हवाले से हमने लाहौर चैम्बर को भी आज रब्ता इंशाल्लाह ताला किया है, प्रेस कॉन्फ्रेंस बाकायदा की आकौम से और वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान से इसाक डार साहब से हमने अपील भी की है चैनल की वसासत से, और उनसे मुलाकात के लिए कोशिश भी कर रहे हैं। तो फाउंडेशन से भी हमने अपील की है कि क्यों ना हम सारे पाकिस्तान के जो मुतासरीन हैं इकट्ठे बैठ के आला क़यादत से मुलाकात करें और उनसे पूछें जो कंटेनर खड़े हैं उनको रिलीज़ किया जाए। आइंदा का लाया अमल में बताया जाए कि आइंदा सामान मंगवाना है या नहीं मंगवाना, या कितनी देर का गैप देना है इन्होंने। इस तरह हकीकत में नुकसान होता है। देखें ना, जिनका इंपोर्ट का काम है उनके मुलाजमीन भी मुतासर होते हैं, तनख्वाहें तो उन्होंने देने हैं, बिजली के बिल भी देने हैं, घरों के खर्चे भी देने हैं, दुकानों के फैक्ट्रियों के किराए भी देने हैं। तो जब महीना 2 महीने सामान लेट होता है तो बोझ ऊपर चढ़ता है। फिर आगे से जो नए माल का ऑर्डर दिया होता है या क्रेडिट्स पे पैसे लिए होते हैं, तो ये लेन देन बड़ा मुश्किल में डाल देता है बंदे को। तो इसके लिए पाकिस्तान में ये मसले तो पिछले कई सालों से हैं कि अचानक ऑर्डर जारी हो जाते हैं, जी यहीं पे रोक दें, यहीं पे छोड़ दें। तो होना तो ये चाहिए, जो इंपोर्ट का काम होता है ना, इन्हें हमेशा कम से कम 2 माह पहले बताया जाए कि आइंदा 2 माह बाद ये पॉलिसी आप पे लागू की जाएगी। तो फिर लोगों ने अपनी ज़िम्मेदारी पे करेंगे, जिसने करना करे, जिसने नहीं करना ना करें। लेकिन हमें उम्मीद है कि इंशाल्लाह ताला हमारी अपील हुकूमत पाकिस्तान सुनेगी, वज़ीर-ए-आज़म पाकिस्तान सुनेंगे। इसाक डार साहब को ये सुनना चाहिए, लोगों के जो रुके हुए कंटेनर हैं वो रिलीज़ होने चाहिए। आप पिछले कई सालों से आप देख सकते हैं पाकिस्तान के क्या हालात होते जा रहे हैं। सर, और मैं यही नीचे दुकानदारों से भी बात कर रहा था, इंपोर्टर से भी यही बात कर रहा था कि नहीं इंपोर्ट तो ठीक है, नहीं करवानी। जो इंपोर्ट करवा चुके हैं, कंटेनर पाकिस्तान में आ चुके हैं, पैसे खर्च चुके हैं लोग, वो उसमें चीज़ें इस तरह की हैं सर कि वो कुछ देर ही चल सकती हैं, ज़्यादा देर नहीं चल सकती, बड़ी ख़राब हो जाएंगी। वो इनका नुकसान इतना क्यों कर रहे हैं? नहीं, ये तो हुकूमत को सोचना ना भाई, हुकूमत क्यों नुकसान इनका इतना कर रही है? क्यों का जवाब तो हुकूमत देगी ना। हम ताजर भी तो हुकूमत के हैं, और हुकूमत भी ये ताजर बरादरी लाती है। तो कहना है जब आप मिलजुल कर काम करेंगे तो चीज़ें ठीक होंगी। वैसे भी मैं तो पिछले कई अरसे से देख रहा हूँ, जब से सियासी जमातों के खिलाफात बढ़ते जा रहे हैं, पाकिस्तान के मसाइल भी बढ़ते जा रहे हैं, आवाम पिसती जा रही है, और इतना ज़बरदस्त सिलसिला चला हुआ है। आप गौर करें, पाकिस्तान में इस वक्त कोई भी ऐसी सियासी जमात नहीं जो किसी न किसी हुकूमत में हुक्मरानी नहीं कर रही। कोई सूबे में कर रहा है, कोई वफाक में कर रहा है, कोई सेनेट में कर रहा है,
इनकी तो मुझे सबकी लगी हुई हैं। पिस कौन है? आवाम पीस रही है। और इनके प्रोटोकॉल, इन सब के हालात देखे तो कोई भी नहीं कह सकता कि पाकिस्तान के हालात खराब है, पाकिस्तान मसाइल है यहाँ पे बहुत ज़्यादा। तो लिहाजा फिर हुक्मरानों का हुलिया भी तो वैसा नज़र आना चाहिए जैसा पाकिस्तान का बयान करते हैं। टैक्स देने वाली अवाम है, इनको बनाने वाले ताजिर हैं, पाकिस्तान को चलाने वाले ताजिर हैं, अवाम है, शहर के लोग हैं, शहरी हैं। इनकी जो ये शाहाना लाइफस्टाइल है उसको बनाने वाले शहरी हैं। आपके मेरे टैक्स से इनकी एक एक चीज़ आती है घर की, वो नहीं मुतासिर हो रही है, हम मुतासिर हो रहे हैं। बिल्कुल, हमेशा ज़ाहिर गरीब आदमी या आम बंदा, अब तो इंडस्ट्री वाले भी मुतासर हो रहे हैं, होलसेलर भी हो रहे हैं, सारे लोग मुतासर हो रहे हैं। तो मैं तो ये हुकूमत से इतना कहना चाहूँगा कि आप अपनी अना की जंग से बाहर निकलें। एक दफ़ा आप आपस में बैठ के कौम के लिए सोचें तो सही यार, आने वाले वक्तों में आपको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाएगा। वक्त यहाँ सारी उम्र लोगों ने यहीं पे नहीं रहना, वक्त गुजर जाना है, हम लोगों ने चले जाना है, लेकिन आने वाला वक्त माफ़ नहीं करेगा, हमें याद करेगा कि हमने अपने दौर में क्या छोड़ के गए थे, पाकिस्तान का क्या हालात कर दिए हमने। पाकिस्तान के हालात दिन ब दिन ख़राब होते जा रहे हैं, इसको हमने सोचना है, समझना है। अगर आप हुक्मरान अपने अपने बिजनेस अच्छे तरीके से कर सकते हैं तो पाकिस्तान का कोई भी इदारा अच्छा सिलसिला क्यों नहीं चला रहा। अब ये देखें, पूरे पाकिस्तान में ये सोसाइटियाँ बन रही हैं, लेकिन क्या LDA की सोसाइटी वैसे क्यों नहीं बनती है? हुकूमत खुद क्यों नहीं सोसाइटियाँ बना के अरबों खरबों रुपया इकट्ठा करती? प्राइवेट बंदे सोसाइटियाँ बना रहे हैं, क्या से क्या बंद है। शेख ज़ैद जो दुबई है, इन कमर्शियल प्लाजों से, कमर्शियल बिल्डिंग और सोसाइटियों से इतना ऊपर गया है। तो हमारे हुक्मरानों को भी चाहिए कि अपने दरारों को दुरुस्त करें, और पाकिस्तान के हर शहर में आप लोग क्यों नहीं ये सोसाइटियाँ बनाते, और इनका स्टैंडर्ड इंटरनेशनल स्टाइल से होना चाहिए। आप फॉलो करें बैरिया टाउन को, आप फॉलो करें DHA को, तो देखें ये पैसा बाहर से मांगने के बजाय पाकिस्तान खुद अपने पाँव पे खड़ा। जब दुनिया के अफराद अरबों डॉलरों के मालिक हो सकते हैं तो पाकिस्तान क्यों नहीं तरक्की कर रहा? हम 2 अरब डॉलर, 1 अरब डॉलर, 3 अरब डॉलर, 4 अरब डॉलर से बाहर ही नहीं आ रहे। भैया आप लोगों पे सवालिया निशान है। आप लोगों की ज़िंदगी के इतने तजर्बे कब काम आएंगे? आप हमें साबित करें, कर्जे लेकर मुल्क चलाना कौन सी कारनामा है? हम तो पीछे जब से होश संभाली यही देख रहे हैं, कभी उधर से कर्जा ले रहे हैं। अब हमारी कौम का भी ये हालत हो गई है कि अब हमें कहीं से कर्जा मिलता है तो हम खुशी का इज़हार करते हैं जी 3 अरब डॉलर मिल गया, हालात बेहतर हो जाएंगे। अब 2 अरब डॉलर, अच्छा ये मसला हमें पूरे साल रहता है, फिर अगले साल मांगने की तैयारी की अब किसके पास जाएँ। कोई अल्लाह के बंदो सोचे समझे, इसमें खाली हुक्मरानों की नहीं पूरे पाकिस्तान की इंसल्ट है यार। पाकिस्तानियों को लोग क्या सोच रहे होंगे? जैसे हमारे पास दूसरी दफ़ा को मांगने आ जाए तो हमारा रवैया चेंज हो जाता है। यार वो भी तो सोचते होंगे ना कि पाकिस्तान के लीडर आ रहे हैं तो क्या लेने आ रहे हैं। तो हमने भी सोचा होता है कि इस मुल्क जा रहा है तो ये इतने पैसे देता है, उस मुल्क जाए तो इतने पैसे देता है। हमें इन चीज़ों से बाहर आना चाहिए, सोचना चाहिए। अच्छा, वो मसला ये भी नहीं है सर, पैसे लेने देने का भी मसला नहीं है। मसला ये है कि ये इन्होंने अवाम जो हमारी सबसे मेहनती अवाम है, हमारी ये यूथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट जो खान साहब की गवर्नमेंट थी, बड़ी यूथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट थी, यूथ सबसे ज़्यादा खान साहब की गवर्नमेंट में मुतासिर हुई है। दूसरी गवर्नमेंट जो है ताजिर आज़ाद को बड़ा वो फ़ायदा देती थी, ताजिर सबसे ज़्यादा उस गवर्नमेंट से मुतासिर हो रहे हैं, नून लीग की गवर्नमेंट से। जो गवर्नमेंट जिससे ज़्यादा ओरिएंटेड होती थी वही उससे ज़्यादा मुतासिर हो रहा है, उसको ज़्यादा वो नुकसान पहुँचा रहे हैं। ये वो हुक्मरान है जिनको हम लेके आए हैं, और ये वो हुक्मरान है जो अब हमें ही जीने के काबिल नहीं रहने दे रहे हैं। जो मर्जी करें, हमने जब से होश संभाला है यही हुक्मरानी कर रहे हैं, चाहे उनके बच्चे करें, कज़न करें, बीवियां करें, भाई करें, जो भी करें, इन्होंने हुक्मरानी कर भी रहे हैं और आगे भी वही करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो हम तो इनसे इतनी रिक्वेस्ट ज़रूर करें कि खुदा के लिए आने वाली नस्लों का सोचे, आने वाले वक्तों का सोचे। हिस्ट्री कभी नहीं भूलती, वो याद दिलाती रहती है कि कौन क्या कर गया था। जिन्होंने पाकिस्तान के 2 टुकड़े किए उनको भी लोग नहीं भूले, जिन्होंने एटम बम बनाया, एटम बम चलाया, या पाकिस्तान के लिए जिन्होंने बेहतर किया उनको लोग नहीं भूलते। तो लिहाजा पाकिस्तान के 2 टुकड़े, सॉरी आपकी बात कर रहा हूँ, जो पाकिस्तान के 2 टुकड़े हुए थे, वो जो दूसरा टुकड़ा था वो तो शुक्र मनाता होगा कि अच्छी बात है 2 टुकड़े हो गए। आज के हालात देखे तो अपने पाँव पे, वो तो मैंने सुना 35-40 अरब डॉलर उनके पास मौजूद है, हमसे उनका टका ज़्यादा। और सबसे बड़ी बात हमारी ये देखे पाकिस्तान के लिए लम्हा फिक्रिया कि हमारा दुश्मन दुनिया में जो वाहिद दुश्मन है जिसको हम दिल से मानते हैं वो इंडिया है। उसके एसेट साहब जंग करे अरबों डॉलर, कितने 100 अरब डॉलर है उनके पास, और हमारे पास अपना 4 अरब डॉलर भी अपना आईफोन वहाँ पे असेंबल होना शुरू हो गए। सब कुछ हो रहा है, वो दुनिया में तरक्की की मंजिलें तय करते जा रहे हैं। और पीछे मैंने उनका एक इंटरव्यू सुना था, वो 100 साल का तैयारी कर रहे हैं कि हम 100 साल में, जब हमारा 100 साल मुकम्मल होगा, हम दुनिया को बताएं कि हम कहाँ पे करे हैं।
तो हम बताएंगे कि हमारे पास इतना कर्जा चढ़ गया है और हर पाकिस्तानी इतना मकरूज है, कोई मुंह नहीं ला रहे। ये देखें ना, अल्लाह ताला पाकिस्तान के लिए बेहतर करे। और मैं फिर आखिर में हुकूमत पाकिस्तान से अपील करता हूँ, खुदारा इंपोर्टरों के बारे में सोचें, इनके माल रिलीज़ करें और आइंदा का लाएमल दें इंशाल्लाह जी। आमीन। बहुत शुक्रिया सर, आपने वक्त दिया। ये जी बाबर साहब हमारे साथ मौजूद है और बाबर साहब की बातों से यही लगा कि ये तमाम सियासतदान, जैसा कि उन्होंने कहा कि एक ही हैं, ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ हो, मुस्लिम लीग नून हो, पीपल्स पार्टी हो या कोई और जमात हो, सब हुक्मरान एक ही हैं। इनसे मुझे एक मिसाल याद आई है जी, बड़ी बेहतरीन सी मिसाल, एक पंजाबी में हमारे अक्सर गांव वगैरह में दी जाती थी कि जट्टां दी नानी एक होती है, हुक्मरानों की नानी एक होती है। इन्होंने अवाम को जलील करना है, पार्टी जो मर्जी हो, अवाम को इन्होंने पीसना है। जैसा कि मैंने पहले कहा, यूथ ओरिएंटेड गवर्नमेंट को सबसे ज़्यादा यूथ मुतासर हुई उस गवर्नमेंट में। ताजरों को जो सबसे ज़्यादा फ़ायदा देते थे, एक हवा थी कि ताजरों को सबसे ज़्यादा फ़ायदा देती है नून लीग की हुकूमत, सबसे ज़्यादा ताजर नून लीग की हुकूमत में मुतासर हो रहे हैं। तो ये अब इसका आखिरी हल वही है जो हर प्रोग्राम में मैं कहता हूँ, अवाम के पास इख्तियार आना चाहिए, अवाम को सवाल करना चाहिए, गिरेबान पकड़ना चाहिए कि क्यों हमारे मसले हल नहीं हो रहे और क्यों हमें जलील किया जा रहा है। हमारे पास वक्त ख़त्म हो गया है, ज़िंदगी रही तो इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखें, मुझे दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।